हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि आपका ऑनर्स पेपर आप चेंज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे गए हुए सवाल है। चेकआउट करते हैं इसको। देखिए, जितने भी स्टूडेंट आप लोग पीजी वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि दीदी ये बताइए कि हम लोग ऑनर्स पेपर चेंज कर सकते हैं या नहीं, या सब्सिडरी से ले सकते हैं या नहीं, या मेरा पॉलिटिकल साइंस से हम फिजिक्स ले सकते हैं कि नहीं, फिजिक्स है तो इंग्लिश ले सकते हैं कि नहीं। जितने भी ये क्वेरी हैं आपके, उन सब का इसमें हम डाउट क्लियर करेंगे। और हम सच बता रहे हैं, पीजी में सबसे ज़्यादा हम वीडियो बनाए हैं। आप जितने भी स्टूडेंट, कोई भी आपका सवाल है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। और कई लोग ना थोड़ा ज़्यादा ही मतलब वो हो जाते हैं, ख़राब लैंग्वेज पे उतर जाते हैं कि आप मेरा देखती नहीं है कर। थोड़ा एक बार चेकआउट करो मेरे भाई और बहनों, सुबह से कितना वीडियो बनाए हैं हम। तो एक इंसान है, एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो हर व्यक्ति का अपना अपना टॉपिक है। आपका टॉपिक नहीं हो पाया इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको देख नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। समय आने दीजिए, सबका आंसर देंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग को हम बता रहे हैं कि आपका जो बैच है वो सारथी बैच है, जिसपे सिलेबस, लेक्चर, PYQ वगैरह सब कुछ मिलेगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अभी तक जितना आप लोग सवाल पूछे, चाहे अटेंडेंस को लेकर है, सब्जेक्ट चेंज करने पे हो, या कौन सा कितना फ़ी लग रहा है, कौन से कॉलेज अच्छा है, क्या है, सब पे हम वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग वो वाला प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, उसमें आपको शायद आंसर मिल जाए। और नहीं मिले तो फिर तो हम नया वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि देखिए, जैसे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और बहुत क्लियर समझा रहे हैं, और इतना समझ में आ जाएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट मान लीजिए कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में UG किए हैं, ठीक है, UG किए हैं अंडर ग्रेजुएशन, और अंडर ग्रेजुएशन आप किए हैं मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, और आपका सब्सिडरी था सोशियोलॉजी और आपका सब्सिडरी था ज्योग्राफी। और अगर आपको मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स नहीं करना है, मत करिए। अगर आपको करना है सोशियोलॉजी से PG तो आप कर सकते हैं। यानी कि इस एग्जांपल से हम क्या सेट कर रहे हैं कि अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन में UG में, चाहे आप BA BSc BCom कुछ भी था, और अगर आप BA वाले सब्जेक्ट में ऑनर्स से नहीं करना चाहते हैं PG, आप जो है सब्सिडरी से करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। तो उसका फॉर्म कैसे भरेंगे ये हम बता रहे हैं। देखिए, एक सेकेंड, देखिए, जो आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो चीज़ हम बता दे रहे हैं। आप लोग जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो ये चीज़ देख लीजिएगा और आपको सब्जेक्ट मिलने लगेगा। ये बात सबके लिए जो BA BSc BCom किए हैं अपने ऑनर्स से, और ऑनर्स से नहीं लेना चाहते हैं, अपने सब्सिडरी सब्जेक्ट से लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बात वैलिड होता है। कैसे बता रहे हैं? सबसे पहले जो आप लोग से पूछ रहा है मार्क्स का, टोटल मार्क्स का, तो वहाँ पर 800 नंबर दीजिए, पहला बात। ठीक, यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, जो कि मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। और जब दूसरा जो आपको पूछ रहा है, ठीक है, तो आपसे वहाँ से पूछा जा रहा है कि आप PG किस में करना चाहते हैं, ऑनर्स में करना चाहते हैं या सब्सिडरी में करना चाहते हैं। तो आपको चूज करना है सब्सिडरी, क्योंकि आप सब्सिडरी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं PG। तो आप जैसे ही वहाँ पे सब्सिडरी चूज करिएगा, तब फिर जो मार्क्स मांग रहा है तो उसमें 200 मार्क्स देना है। कितना देना है? 200 मार्क्स। हम अच्छे लोगों का वीडियो देखे हैं जो इतना बना कर रखे हैं और बहुत ज़्यादा व्यू है, हमारे तो बिल्कुल ही नहीं है। वो लोग भी ये बात नहीं बताए हैं। और आप लोग से हम रिक्वेस्ट कितना बार करें कि चैनल को सपोर्ट करिए, इस वीडियो को बता दीजिएगा आपकी कमेंट सेक्शन में कि हाँ इसमें बताया गया है, जो चीज़ लिखा गया है, तो ये वीडियो दूसरों के पास भी पहुँचेगा। तो यहाँ पे जब सब्सिडरी में जब आप 200 मार्क्स ओपन लिखिएगा, तो बस सब्सिडरी वाला सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और फिर आप चूज कर लीजिए और अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। यहीं पे जो है मेन प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर आपको ऑनर्स से ही करना है, जैसे मान लीजिए हमको पॉलिटिकल साइंस से थे और पॉलिटिकल साइंस में ही एडमिशन लेना है, तो 800 तो भरे थे, और यहाँ पे ऑनर्स वाले चूज कर लेंगे। और अगर ऑनर्स से ही करना है तो फिर हम 800 ही वहाँ पे फिलअप करेंगे, 800 ही मार्क्स। लेकिन अगर हम सब्सिडरी से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 200 मार्क्स चूज करेंगे, मतलब 200 मार्क्स लिखेंगे। बस यहाँ तक क्लियर है उन सारे बच्चों के लिए जो सब्सिडरी से करना चाहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब उन सारे बच्चों के लिए बात करना चाहते हैं जो हैं, मान लीजिए कि BSc किए हैं, लेकिन अब वो MA करना चाहते हैं। कोई MA किया है, अब वो
MSc करना चाह रहे हैं, ऐसे करके मतलब एकदम उल्टा, मतलब किए हैं फिजिक्स से और पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश, किए हैं इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं कुछ और, ऐसे करके जो बिल्कुल ही उल्टा फुल्टा जो है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका इच्छा हो गया है कि हमको मतलब हम किए तो थे केमिस्ट्री से या कोई भी सब्जेक्ट से और अब हम पॉलिटिकल साइंस से PG करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस, ये पॉसिबल है, बट उतना भी ईजी नहीं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से UG किया है, तो क्या इस तरह का बदल कर PG कर सकते हैं? आंसर इज नहीं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले इस सवाल से भी पहले हम एक चीज़ दिखा दे रहे हैं जो आपको प्रूव वो सब्सिडरी से कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए, ये आप ही लोग का है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑनर्स से करने के लिए 45% चाहिए, ऑनर्स से कर लीजिएगा, और सब्सिडरी से करने के लिए 55% चाहिए। तो आपके सब्सिडरी में 55% आया है तो वो ऑप्शन खुल जाएगा और उस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हम बिना प्रूफ दिखाए कोई काम नहीं यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। अब ये चीज़ हो गया। अब हम इस पर बात करते हैं जो अभी बता रहे थे कि ऐसे बदला कैसे जा सकता है। तो जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से अगर यूजी किए हैं तो वो PG जो बदल कर सब्जेक्ट उसी यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते हैं। चाहे आप मगध यूनिवर्सिटी से ही अगर किए हों तो UG उसी से करके और अब ऑनर्स ही बदलना चाहते हैं, मतलब ऑनर्स ही नहीं यहाँ बदलना, यहाँ तो सब कुछ बदल रहा है ना कि आप BA से एक ही बार MSc करने जा रहे हैं या BSc से डायरेक्टली MA करने जा रहे हैं। ये हमको उम्मीद है कि आप लोग इतने सीनियर हैं कि बातों को समझ रहे हो मेरा। तो एक ही यूनिवर्सिटी से ऐसे बदला नहीं जा सकता है, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ही बदलना पड़ेगा। क्या बोले हम? अगर आपको उस तरह से बदलाव चाहिए कि फिजिक्स से हम इंग्लिश कर ले, इंग्लिश से हम मैथ्स कर ले, और इस तरह से जो बदलाव चाहिए तो आपको ये मतलब ऑप्शन मिलेगा, बट इसके लिए यूनिवर्सिटी बदलना पड़ेगा। अगर आप मगध के हैं तो PPU में, PPU के हैं तो मगध में, मगध हैं तो बीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, जितना भी यूनिवर्सिटी है इस तरह से अगर करेंगे तब होगा, एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम UG में एडमिशन लेते हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है तो वो रजिस्ट्रेशन 5 ईयर के लिए जो है वैलिड होता है। तो जैसे ही हम उसमें से एडमिशन कैंसिल लेंगे, मतलब 3rd ईयर के बाद उसमें एडमिशन ही नहीं लेंगे तो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गया, और अब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एक फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट से। और ये बात जो भी बताएं ये बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताएं हैं। आप ऐसा मालूम भी कर सकते हैं, बट ये मालूम किसी नॉर्मल व्यक्ति से मत करिएगा, उनको नहीं नॉलेज होगा। ये आपको यूनिवर्सिटी में ही जाकर किसी व्यक्ति से पूछेगा तो मालूम चलेगा कि ऐसा है या नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं कि हाँ ऐसा है, और ये यूनिवर्सिटी बदलने से ऐसा हो जाएगा। और बाकी सब्सिडरी वाला बता दिए, ऑनर्स का भी बता दिए, हम सब कुछ बता दिए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में इतना सारा वीडियो हम बनाए हैं, हो सकता है कि आपका उसमें आंसर हो। दूसरा हम वीडियो बनाएंगे माइग्रेशन और CLC वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछिए। हम AN कॉलेज पे वीडियो बनाए, हम BD कॉलेज पे बना दिए, हम JD वुमेंस कॉलेज पे वीडियो बना दिए। अभी हमारा अरविंद महिला कॉलेज, मगध, ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नालंदा कॉलेज, किसान कॉलेज, जितने कॉलेज हैं उन सब पे वीडियो बनाएंगे। आज ही हमको लग रहा है कि कम से कम 10 वीडियो बनाए हैं। और उसके साथ आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ बैच आप लोग के लिए आ रहा है, उसके लिए सिलेबस देखना, उसके लिए PPT बनाना है, लेक्चर लेना, बहुत सारा काम चल रहा है। सो कृपया समझिए, आपका बस एक काम है, टारगेट मिशन को सपोर्ट करिए कि आप लोग जल्दी ही 15,000 यहाँ पे ले जाइए ऐसा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।